Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given figure shows a network of wires carrying various currents. What is the current through A? Option A 1 ampere, option B 2 ampere, option C 6 ampere and option D 8 ampere. So क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पर एक हमें फिगर गिवन है जो कि नेटवर्क ऑफ वायर का है कि इसमें डिफरेंट वायर्स में डिफरेंट करंट्स फ्लो कर रही हैं, तो हमें करंट बताना है कि थ्रू ए कितना फ्लो करेगा. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. लिखते हैं इसको की कॉन्सेप्ट. तो हम यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम KCL, दैट इज किरचॉफ सर्किट लॉ. ठीक है, या फिर किरचॉफ करंट लॉ. ये होता है KCL. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर नोड पर, किसी भी क्लोज लूप के पर्टिकुलर नोड पर जो टोटल एल्जेब्रिक सम होता है करंट का, वो क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, लिखेंगे इसको. in any closed loop the algebraic sum of current is equal to 0 at any junction. ठीक है, तो ये हो गया हमारा KCL, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ सर्किट लॉ. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सम ऑफ करंट होगा किसी भी नोड पर वो सम ऑफ I इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये होता है. अब आते हैं इस प्रॉब्लम पर और फिगर को एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो इस फिगर में क्या करते हैं हम पहले, टोटल हमें यहाँ पर 3 नोड्स दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि हमारा काम हो जाएगा. तो पहला नोड हम ये लेंगे, जंक्शन जिसको बोल रहे हैं, दूसरा जंक्शन ये और तीसरा जंक्शन ये हो गया. ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं. पहला A दे देंगे, दूसरे को B और तीसरे को C. तो पॉइंट A पर जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा, तभी ये हमारा 0 होगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पर एट A पर जब हम अप्लाई करेंगे KCL तो 11 एम्पियर्स तो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले करंट कितने हैं, 3 एम्पियर. और हम इसमें ले रहे हैं कि हमारा यहाँ से करंट जो फ्लो रहा है वो I1 जा रहा है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा I1. इसको सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू हमें निकल करके आ जाएगी 8 एम्पियर. ये हमें I1 निकल गया. अब हम ऐसे ही करेंगे B पर. तो एट B पर देखें जो हमारा I1 आ रहा है इसमें से 5 एम्पियर इधर निकल जा रहा है और कुछ पार्ट इसका इधर आ जा रहा है, तो हम ले लेते हैं इसको I2. तो फिर से B पर I1 हमारा आ रहा है, मतलब 8 एम्पियर आ रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है 5 प्लस I2 के. तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 माइनस 5 दैट इज 3 एम्पियर. अब चलते हैं हम पॉइंट C पर, एट C. ठीक है, जंक्शन C पर. तो हमारा I2 यहाँ पर आ रहा है और 5 एम्पियर इधर निकल जा रहा है और तीसरा करंट यहाँ पर I3 जो है वो A में चला जा रहा है, जो कि हमें बताना है. तो हम देखेंगे इसको, तो I2 की वैल्यू है 3, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस I3. तो यहाँ से जो I3 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी -2 एम्पियर. ठीक है, तो जो करंट की वैल्यू होगी 2 एम्पियर और ये निगेटिव साइन दे रहा है, इसका मतलब जो हमने करंट की डायरेक्शन ली थी कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, वो एक्चुअल में ये ना हो करके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, जो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बट मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर ही रहेगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो जो ऑप्शन है दैट इज B 2 एम्पियर, ये करेक्ट होगा. हेंस B इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.